अनजाने में ये त्रुटि हुई है तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। कहते हैं तीर कमान और बात जुबान से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आते। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा जुबान से निकले हुए बात को अब समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जुबान से निकली उस बात के लिए माफी मांग रहे हैं जिसे लेकर विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूं, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। आखिर क्या है पूरा मामला? आखिर संबित पात्रा की जुबान से कल क्या निकल गया जिसकी वजह से उन्हें उपवास पर बैठना पड़ रहा है? खुद संबित पात्रा की जुबानी सुनिए। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुरी में भव्य रोड शो था, रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। लगभग मुझे लगता है 15-16 मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी और हर जगह मैंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अहमदाबाद में बतौर मुख्यमंत्री और उससे पहले भी हमेशा वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और महाप्रभु को हमारे प्रधानमंत्री बहुत मानते हैं। हर चैनल में मैंने यही बात कही। शेष में जब एक चैनल ने बाइट लिया, बहुत भीड़ थी उस समय, बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये कल की तस्वीर है। पुरी में पीएम मोदी का रोड शो था और यहाँ से चुनावी मैदान में दूसरी बार उतरे संबित पात्रा खासे उत्साहित थे, लेकिन उत्साह और गर्मी में जुबान ऐसे फिसली कि विरोधियों को हमले का मुद्दा मिल गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ इस ब्रह्मांड के भगवान हैं। महाप्रभु को एक इंसान का भक्त बताना भगवान का अपमान है। इसने जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों और दुनिया में फैले ओडिशा के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। भगवान ओडिया अस्मिता के महानतम प्रतीक हैं। महाप्रभु को एक इंसान का भक्त बताना पूरी तरह निंदनीय है। मैं पुरी से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार द्वारा दिए गए बयान की निंदा करता हूं और मैं बीजेपी से अपील करता हूं कि भगवान को किसी भी राजनीतिक विमर्श से अलग रखें। ऐसा करके आपने ओडिया अस्मिता को गहरी चोट पहुंचाई है और इसे ओडिशा के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे और इसकी निंदा करेंगे। संबित पात्रा की गिनती बीजेपी के सबसे प्रखर प्रवक्ताओं में होती है। विरोधी नेताओं पर जुबानी हमले में उनका जवाब नहीं, लेकिन विपक्ष को कभी न बख्शने वाले संबित पात्रा अब खुद बैकफुट पर हैं। आज तक ब्यूरो।